हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं नॉवेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो पेपर सॉल्व करेंगे वो होगा आरआरबी ग्रुप डी का। ठीक है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और ये सिर्फ मैथ का ही है। तो प्लीज़ रीजनिंग और जीके जीएस मत खोजना इसमें, सिर्फ मैथ का। तो लगभग मैथ के 24 से 25 या 30 क्वेश्चन आते हैं, जितने भी एक ग्रुप में आते हैं। हमने एक प्रैक्टिस सेट उठाया, उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा 16 और 4 के गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। देखो जीपी का मीन्स कैसे ज्ञात करते हैं। जीपी मीन्स एक चीज़ मैं बता दूं, ए इंटू बी इंटू सी, सॉरी ए इंटू बी इंटू सी नहीं, ए कॉमा बी कॉमा सी। क्या? ए कॉमा बी कॉमा सी। अगर ये किस में है? जीपी में है। किस में है? जीपी में। तो हमेशा बीच वाले का स्क्वायर ए और सी के गुणनफल यानी मल्टीपल्स के बराबर होगा। ठीक, हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैं लिखूँ 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, ऐसे लिखता हूँ। तो 2 की पावर 1 का मान 2 होगा, 2 की पावर 2 का मान 4 होगा, 2 की पावर 3 का मान 8 होगा। तो इन दोनों का मल्टीपल्स यानी 2 और 8 का मल्टीपल्स हमेशा 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 8 टू जा 16 ये भी है। तो बिल्कुल सही बात है। तो इस कंडीशन से हमें क्या दिखता है कि अगर मैं जीपी का मीन निकालना है तो क्या निकालेंगे? अंडर रूट के अंदर, क्योंकि रूट स्क्वायर वाला उधर जाएगा तो अंडर रूट में जाएगा। 16 इंटू 4। अब 16 होता है 4 का और 4 होता है 2 का। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। चलिए इस सवाल को करते हैं। कह रहा दो संख्याओं का महत्तम और समावर्तक इतना है और ये है। ठीक है, तो पहले बेसिक क्या है इसमें? तो कोई बेसिक और वो नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल हमेशा पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होता है। ये सब आपको लिखना नहीं है, ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है तो वो लिखें, जिनको पता है वो डायरेक्टली करें। ठीक है, तो एलसीएम है 400, जबकि एचसीएफ है कितना? 10। बराबर पहली संख्या हमें पता नहीं, पर हाँ दूसरी संख्या हमें पता है। अच्छा, एक संख्या चलो 8, वो उसको देख लो। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 8 5 जब 40 होता है, 8 5 40, तो 50 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये करना है। कह रहा एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल कितना होगा? 50 मीटर स्क्वायर होगा। अच्छा, ए इंटू बी, मान लीजिए एक आयत है। ये मान लेते हैं एक आयत है। ठीक है, इस आयत की ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई लंबाई, ए इंटू बी। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? ए इंटू बी। उसकी वैल्यू किसके बराबर है? 50 के बराबर है। अच्छा, एक और चीज़ है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू के बीच में रेशियो दे रखा है 2:1 का। यानी ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 के साथ एक्स और बी की वैल्यू लिख सकते हैं 1 के साथ एक्स। 1 के साथ एक्स मतलब एक्स इज इक्वल टू 50। तो एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 50। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 50/2 यानी कि 25। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 किसका स्क्वायर होता है? होता है 5 का। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू। अगर मैं ए की बात करूँ तो ये आ जाएगा 2x यानी कि 5 2 जा 10। बी की वैल्यू 1x यानी कि सिर्फ 5। और एल प्लस बी, पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, यानी यहाँ पर ए प्लस बी कर लेंगे। तो 2 और ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 5, 10 5 10 और 5 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30। अब ये सवाल इतना बड़ा था नहीं, मैंने इसको जानबूझ के, मतलब मैंने एक एक स्टेप देखो। अब कई लोगों का कमेंट आ सकता है कि आपने बहुत लॉन्ग मेथड बताया। जो हमारे टीचर हैं वो 10 सेकंड में बता देते हैं, 2 सेकंड में बता देते हैं। एक्चुअली ये 2 सेकंड का ही सवाल है, 2 से 5 सेकंड से ज़्यादा का ये सवाल नहीं है। पर मुझे तब सही लगेगा जब मुझे आता होगा। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को किस तरीके से कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो जो जिसने इसी साल तैयारी करी है और जो आज पहली बार
तैयारी कर रहा है उसको पहले प्रोसेस पता होना चाहिए। अब आपको लगता है कि हम ये सारे स्टेप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ ये लिखेंगे, तो आपके लिए ये 2 सेकंड का 5 सेकंड का सवाल है, ठीक है। वो आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है कि भाई आप कितना अच्छा। अब जैसे इसमें कहते हैं शून्य की संख्या कितनी है, 3 होनी चाहिए, कैसे पहचाना, देखो अब मैं समझाऊंगा तो इसमें आंसर पता चल जाएगा। कैसे समझाऊंगा तो आपको ये मतलब फील हो जाएगा कि हाँ ये तो समझ जाएगा। 48 × 80। शून्य डिसाइड कौन करता है, डिसाइड करता है या तो शून्य खुद डिसाइड कर देता है, या फिर कितने उसमें 5 है ये डिसाइड करता है, वो भी उसके साथ इवन नंबर होना चाहिए। तो इसमें 8 लिखा है तो 8 तो अच्छे खासे, क्योंकि 8 में 2 × 2 × 2 है, 48 में भी 8×48 है तो 2 × 2, 72 में भी बहुत सारे चार, मतलब इवन नंबर की कमी नहीं है। पर हाँ 25 होता है सिर्फ 5 और 5 का, तो 2 जीरो हमको यहाँ से मिल जाएंगे और 1 जीरो हमें यहाँ से मिल जाएगा। और कोई जीरो देने वाला है क्या, नहीं है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। अब इसको हमें करना है तो हम कैसे करेंगे, और आप जब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ऐसे ही सवालों की तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखते हैं कितना आ जाएगा। तो 6×3 = 18, 19, 20, ये आ जाएगा 20/3 यानी 1/15, यानी ये आ जाएगा 100 आ गया। और ये 14 × 12 करेंगे तो 13² - 1 यानी 168, और दोनों को जोड़ेंगे 268 आया, ठीक। ये सिंप्लीफिकेशन है, आप करिएगा आराम से। इस सवाल को देखते हैं। 18 और 14 का मल्टीपल करना है। 18 और 14 के बीच में 16 पड़ता है, एक बार 16 + 2 है और एक बार 16 - 2 है। तो 16 का स्क्वायर 256 - 2 × 2 = 4, 256 में से 4 घटाओगे तो 252 आएगा, 162 आ जाएगा यहाँ से। ये आ जाएगा 21, 7 7 × 21 और 4 × 12 आ जाएगा। 1 सेकेंड, यहाँ तो 6 आ रहा है, मैंने कुछ गलती कर दी कि यहाँ सारे 0 आ रहे हैं। 1 सेकेंड, ये क्या बात हुई भाई, 6 6 12 और ये आ जाएगा 426। बताना यही आंसर आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा मैंने कोई गलती करी, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में तो गलती जल्दी नहीं होती भाई, ठीक है। हो तो बताना। मेरा आ रहा है 426, आपका कितना आंसर आ रहा है बताना, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। इस सवाल को देखो, ये सवाल कह रहा है कि बल्लेबाज ए द्वारा, यहाँ पर कुछ दिया गया है, ये है ग्राफ ABCD, ये बल्लेबाज हैं और उन्होंने कितने रन बनाए हैं। तो बल्लेबाज ए द्वारा बनाए हैं, ये ग्राफ छू रहा है 120 की तरफ, इसका मतलब है ए ने बनाए हैं कितने रन, 120 रन। जबकि ई ने बनाए हैं, कह रहा बल्लेबाज ई द्वारा बनाए गए, ई ने कितने रन बनाए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ जा रही है, देखा जाए तो ये आ रही है 100 पर। तो ए ने बनाए हैं 120 रन, जबकि बी कह रहा हूँ, ई ने बनाए हैं 100 रन। तो ये इससे कितने प्रतिशत रन बनाए हैं, तो 120/100 परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा, 100 से 100 कट गया, 120% हमारा आंसर है, और टिक कर दो। क्या मैं इतना काम करता, मैंने देखा ये 120 ये 100 है तो 120 टिक करता, मैं लिखता ही नहीं, ठीक है। तो आप भी मत लिखिए, अगर आपको इतनी नॉलेज है तो आप भी मत लिखिए, और नहीं है तो बिल्कुल लिखिए, ये भी मैं कहूँगा, ताकि आप एक समय ऐसा बन जाए कि आपको भी लिखना ना पड़े। कह रहा एक संख्या x 17 और 15 के वर्ग के बीच के अंतर के बराबर है। वाह, एक संख्या x जो है वो 17 और 15 के अंतर के बराबर है, मैंने इंटू कर दिया, वर्ग के इसके बराबर है, ठीक है। तो इसमें a + b a - b लगेगा, तो 17 15 एक बार हो जाएगा 32, और 17 में से 15 जाएगा तो 2, ये आ जाएगी 64। फिर कह रहा है x का वर्गमूल ज्ञात करो, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, ठीक। इस सवाल में ना थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसको अभी मैं स्किप करता हूँ। क्यों, आप लगा के देखना, आप लोगों का आंसर आ जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। इसको करते हैं, ऐसे सवालों में सबसे पहले यहाँ देखा करो, यहाँ क्या बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है 4 बना हुआ है, तो इसको 4 की पावर लिख सकते हैं। ये 4 की पावर कितना है, 4 की पावर है 5 आता है।
और ये 4 की पावर कितना है, ये है 4 की पावर 3, ये है 4 की पावर x, तो 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 की पावर 2 है और ये 4 की पावर 1 है, बराबर 4 की पावर x है। गुणा करने पर घाते जुड़ती हैं यानी कि पावर्स ऐड होंगे, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है, टिक करिए, आगे बढ़े। तो इस सवाल को भी करिए जरा। कह रहा BCD द्वारा बनाए गए रनों का योग कितना है। बी द्वारा बनाए गए, देखो एक चीज़ बता दूं, पहले थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊँ आपको। कौन कौन सा पूछा गया हमसे, BCD, चलो लगातार है BCD। एक चीज़ बताऊँ, यहाँ से ये देखो गैप कितने का है, 1 2 3 4, 4 का गैप है। अंकों के बीच में कितने का गैप है, 40 से 60 हुआ है, यानी कि 20 4 में कवर कर रहा है। तो हर एक गैप कितने की छलांग मार रहा है, 5 अंक की छलांग मार रहा है। तो बी द्वारा 2 छलांग मारे गए हैं 100 से, तो 5 5 10, यानी बी ने बनाए हैं 110 रन। समझ में आया। सी ने कितने बनाए हैं, 2 छलांग इसने भी मारी हैं 120 से, यानी कि 130 रन। डी ने कितने बनाए हैं, ये एग्जैक्टली 140 रन बना रहे हैं। भाई इन सबका एडिशन कितना होगा। मैं कहता हूँ कि इन सबको जोड़ने से अच्छा है, देखो 10 30 40 और 40 40 80 हो जाएगा, और एक 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 तीनों जोड़ दो तो 380 हो जाएगा। कुल टोटल कितना हुआ, 380। तो यहाँ पर 380 ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है हमें। ठीक, इसको यार क्या हुआ, यहाँ पर औसत है, कितना है औसत, और ठीक, और ये है 50। तो 50 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। तो अगर मैं 50 संख्याओं का सम पूछूं तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 40। ये चीज़ लिखने की जरूरत थी, बिल्कुल नहीं, 5 को 20, 2000 लिखता डायरेक्ट। फिर कह रहा है 30 संख्या का औसत, अगले 30 अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो 5 से 15, मैं डायरेक्ट 1500 लिखूँ। तो कह रहा है दी गई सभी संख्याओं का औसत निकालना है, तो संख्या कितनी होगी, 50 3 80, तो टोटल x मतलब 80 संख्याओं का औसत निकालना है, तो दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 3500 बटे कितना 80। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 2 से काटेंगे तो 175 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 चौक 16 होता है, 15 है क्या, 4 3 12 पॉइंट आएगा। अभी 12 होने के बावजूद भी अभी 3 बचा हुआ है, तो 7 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो ये दोनों तो नहीं हो सकते, तुरंत ही देख के पता चल गया, इन दोनों में से कोई एक था। चलिए, एक्स वाई जेड 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि एक्स और जेड के बीच में ये अनुपात है, और वाई और जेड के बीच में ये अनुपात है। अच्छा, हम एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड है, एक्स और जेड के बीच में कितने का अनुपात है, 4 और 7 का, जबकि वाई में 6 और 5 का अनुपात है। हम एक काम करें, हम इसको बराबर बना लें। इसको बराबर बनाने के लिए कितना कर दें, 5 सते 35। अब अगर इसमें 5 का मल्टीपल यहाँ किया है, तो 5 का मल्टीपल मुझे यहाँ करना पड़ेगा, तो 5 को कितना हो जाएगा 20। अब 7 का मल्टीपल यहाँ किया है, 7 पना 35, तो 7 छंग 7 का मल्टीपल यहाँ करना पड़ेगा 42। हमसे कह रहा है एक्स और वाई यानी इन दोनों के बीच का अनुपात कितना होगा, 2 से काट लें तो 10, और 2 से काट लें तो 21, तो 10 और 21 का अनुपात है। फिर इज दिस ऑप्शन नंबर ए सही है। इसको देखते हैं, कह रहा पी के 20%, 20% का मतलब क्या, 1/5, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, पी के 20%, अरे क्या है यार, 1/5, क्यू के 50% में जोड़ा जाता है, यानी क्यू का आधा जोड़ दिया जाता है, तो परिणामी क्यू के 80% यानी क्यू के 4/5 के बराबर होता है। 5 दूनी 10 होता है, हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर लेते हैं। 10 से करेंगे 5 दूनी 10, तो यहाँ से आ जाएगा 2p, प्लस का 2 से करेंगे 2 पंची 10, तो आ जाएगा 5q, और इजिकल टू 5 दूनी 10, 2 4 दूनी 8, यानी 8q। 10 का गुणा कर लेना, समझ में आ जाएगा।
उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 8 में से 5 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा 3q। अब p और q के बीच में क्या रिलेशन है, ये 3 और 1 का रिलेशन है, सॉरी 3 और 2 का रिलेशन है, ठीक है। और कह रहा है p जो है q से कितना परसेंट अधिक या कम है। भाई p जो है इससे कितना अधिक है, एक अधिक है। एक दो का कितना होता है, एक दो का होता है कितना है ये बताने की जरूरत है, 50% होता है, ठीक है। और ऐसे भी देख लेते हैं कि 3/2 आ गया था, इंटू 100 कर लो तो ये आ जाएगा 50, 5 15, 150 आ गया। 150 पूरी संख्या 100 से कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, 50% आंसर आ जाएगा। अच्छा, ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है जबकि बी उसी काम को 20 दिन में कर लेता है। दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, 60 करें, 15 चौको 60 और 20 3 60। कह रहा ए ने अकेले काम करना शुरू किया और 6 दिन बाद बी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। अच्छा, ए ने अकेले काम किया तो 4 यूनिट से हर दिन काम कर रहा है और 6 दिन तक काम किया, 6 चौको 24, तो 60 यूनिट काम करना था जबकि 24 यूनिट वो काम कर चुका है। तो 60 में से 24 चला जाएगा, कितना बचेगा, 36 बचेगा। वेरी गुड। अब इस 36 यूनिट काम को कौन करेगा, बी करेगा। बी करेगा 3, हर दिन वो 3 की यूनिट से काम करता है, तो 12 3 36, वो 12 दिन में पूरा काम समाप्त करेगा। शेष बचा काम, सॉरी पूरा नहीं, शेष बचा काम। चलिए ये सवाल आता है, तो ये सवाल आता है, देखते हैं। 2 है और cos 60 का मान कितना होता है, वही जो 30 का साइन में होता है, यानी कि 1/2, तो 1/2 लिखा, माइनस ये हो जाएगा 1/√2 और प्लस sec 60 का मान कितना होता है। अच्छा, cos 60 का मान 1/2 हुआ तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है क्या, होना भी नहीं चाहिए। अब 2 का मल्टीपल कर दो ज़रा सा, 2 का मल्टीपल करेंगे तो 2/2 माइनस 2/√2 प्लस 2 जो हो जाएगा 4। अरे यार एक सेकेंड, गलती कर दी, tan 45 का मान ये नहीं होता, ये cos 45 और sin 45 का होता है, ये 1 हो जाएगा। वही मैंने सोचा कि ये तो बहुत ख़राब नाम आ रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा प्लस का 2 2 जा 4, तो ये कट जाएगा 1 माइनस 2 प्लस का 4, तो 4 में से 2 जाएगा, 4 2 जो बचेगा और 2 में से 1 जोड़ेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को करते हैं, ज़रा 1 मिनट रुकना ज़रा ना। ओके, तो इस सवाल को किया क्या, कह रहा अब से 5 वर्ष पहले ए की आयु और अब से 5 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात इतना था। अच्छा, अगर मैं ए की आयु निकालूं, सच बताऊं तो 4 के साथ मुझे एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट ये आयु 5 वर्ष पहले है, वर्तमान के लिए हमको 5 ऐड करना पड़ेगा, हाँ या ना, क्लियर। बी की बात करें, बी की आयु कितना दे रखा है 7, और इसके साथ हमने एक्स ले लिया, एक वेरिएबल ले लेते हैं क्योंकि अनुपात में है। पर ये जो है 7x वो कितने साल की है, 5 वर्ष बाद की आयु है, तो 5 वर्ष बाद इतने साल के हो जाएंगे, तो 5 कम करें तो अभी वर्तमान के हो जाएंगे, हाँ या ना। यदि ए और बी का वर्तमान आयु कितना है 55 है, तो वर्तमान अगर मैं जोड़ूं इन दोनों का तो ए क्या हो गया भाई, चलना क्यों बंद हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x प्लस 5 प्लस 7x माइनस 5, तो प्लस 5 से माइनस 5 कट जाएगा, 7 और 4 हो जाएगा 11x। और a प्लस बी कह रहा है वर्तमान आयु का योग कितना है 55 है, जब 55 है तो 11 5 55 होता है, तो x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 को 20 और 5 25 हो गया, और 5 होते 35 और माइनस 5 करेंगे तो 30 हो गया। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि नहीं बहुत बड़ा मेथड है, नहीं भैया बड़ा मेथड नहीं है ये, अगर आप फटाफट करोगे, ठीक, आप
आप ये आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा स्किप कर सकते हो स्टेप्स को। जितने स्टेप्स को आप स्किप करोगे उतना बढ़िया रहेगा। कह रहा बी की 3 वर्ष बाद आयु, 3 वर्ष बाद कितनी होगी, प्लस का 3 बराबर 33। क्या मैं प्लस, अब 30 + 3 बराबर 33, फिर यहाँ टिक मारूँ क्या इतना काम होगा? नहीं, हमको पता है कि 30 आ गया +3 33 हो गया, डायरेक्ट टिक मारेंगे, हम लिखेंगे थोड़े ना। चलिए इसको देखो। कह रहा एक वस्तु उसके अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, मार्क प्राइस बहुत अच्छे से समझाएंगे देखना। ठीक, कह रहा 20% की छूट दे करके, 20% की क्या देता है, छूट देता है, यानी वो सामान 80% पर बेचा गया। ठीक, और ये बेचा गया इसलिए सेलिंग प्राइस होगी, हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ गई। बहुत लोगों का डाउट होता है कि हम नहीं समझ पाते मार्केट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, हमसे गलती होती है। आज गलती नहीं होगी कंफर्म। फिर वो कह रहा है बेचा गया कि विक्रेता को 10% की हानि हुई। बताओ एक सामान जब कॉस्ट प्राइस पर लाया जाएगा, अरे क्या हो रहा है भाई, ये फंस क्यों रहा है? कॉस्ट प्राइस पर लाया जाएगा और उससे 10% की हानि हुई। 10% की हानि मतलब उसे सिर्फ 90% का पैसा मिला, मिला कि नहीं? उसे 90% का पैसा मिला, जबकि ज़्यादा होना चाहिए था। और ये सामान बिक गया, वो कितना हो गया, वो हो गया सेलिंग प्राइस के बराबर। तो सेलिंग प्राइस की ये भी बराबर है, ये भी सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक, तो दोनों को हम बराबर कर लें। मार्क प्राइस का 80% बराबर सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस का 90%। ये दोनों आपस में बराबर हो गए। 100 से 100 काट दो, 0 से 0 काट दो, तो मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो कितना आया? यह आ जाएगा 9 और 8 का। हमसे पूछा क्या गया था, कह रहा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। ये CPSP CPMP, तो 8 और 9, 8 और 9 ये रहा। ठीक है, गलती मत करना, बहुत आसानी से हो सकता है। और ये अगर आपको आ गया आप समझ में, अब ये सवाल मुश्किल से 10 सेकंड का भी नहीं है। जब कोई व्यक्ति खुद करता है तो उसकी स्पीड अलग होती है। अब ये सवाल मुझे करना होगा, तो हमको पता है 20% की जोड़ी यानी 120, 9 9 दूनी 18, 8% का फिर भी प्रॉफिट हो गया। और 6 चौको 6 3 दूनी 6 और 6 8 48 यानी कि 648, ये आना चाहिए आंसर बिना कुछ लिखे। अब कह रहा है एक लंबाई कितनी है, 30 है, चौड़ाई कितनी है, 20 है, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 30 × 20। बताना कोई दिक्कत? यानी ये 600 हो जाएगा। फिर हमसे कह रहा है इसकी लंबाई में हम 20% की वृद्धि कर दें, चौड़ाई में हम 10% की कमी कर दें। छोड़ो ये सब चीज़ें, आप कह रहे हो लंबाई में 20% की वृद्धि कर दें, यानी लंबाई हो जाएगी 120, चौड़ाई में कितने 10% की कमी कर दें, यानी कि चौड़ाई हो जाएगी 90। मल्टीपल कर दो, ठीक, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 100 × 100। ये लंबाई 120, चौड़ाई ये, और परसेंटेज निकालने के लिए भी 100, तो 200 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0, 12 9 108। 108 का मतलब ये 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 8 ज़्यादा यानी 8% बढ़ जाएगा एरिया। तो 600 का 8% कितना हो गया, 600 का 8% हो गया 8 छंग 48, यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। और जब 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा तो 600 में से 48 जोड़ दो भाई, तो कितना हो जाएगा 648, 648 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए इसको देखते हैं भाई, बढ़िया सवाल है। कह रहे एक साइकिल 5000 में खरीदी गई, ठीक है, और इसकी मरम्मत पर 500 रुपये का खर्चा आया। तो सीधी सी बात है कॉस्ट प्राइस अब कितनी हो गई भाई, 5000 की तो खरीदी है और 500 रुपये का मरम्मत कॉस्ट आया है, यानी 5500 रुपये आ गया, हाँ या ना? फिर कह रहा है इसके बाद प्रभावित 10% अधिक अंकित किया गया। अधिक अंकित किया गया मतलब जो मार्क प्राइस लगाया गया, जो स्टिकर चिपकाया गया साइकिल कितने रुपए की है
वो 5500 में 10% अधिक का मतलब हो गया 110/100। 100 की चीज़ को 110 पर बेचने की कोशिश की गई। 2 जीरो से 2 जीरो, 11 पचे 55, 11 पचे 55 और 60, यानी कि इतने में बेचा गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी इतने में मार्क किया गया। फिर कह रहा है कि इसके बाद कुछ छूट दी गई, कुछ डिस्काउंट दिया गया और इतने में बेच दिया गया। तो भाई 60 50 की चीज़ 58 75 में कैसे बेच सकते हो? बेच सकते हो ना? कैसे क्या बेच सकते हो? आराम से, प्रॉफिट तो मिल ही रहा है। ये आ जाएगा 5 और ये 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 0 बचेगा, यानी 175 रुपये का प्रॉफिट, सॉरी डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, कितने का डिस्काउंट दिया गया? 175। परसेंटेज निकालना हो तो देख लेना अपना। कह रहा शांत जल में नाव की गति, हम नाव की गति को हमेशा v में लिखते हैं और धारक गति को हमेशा x लिखते हैं, बिल्कुल अलग। शांत जल में नाव की गति 26 है। अनुकूल, अनुकूल का मतलब हो गया v प्लस एक्स। जब दोनों को मिला देते हैं तो 30 हो जाता है। तो 26 में कितना मिला के 30 हो जाएगा? 4 मिला दोगे। फिर कह रहा है कि धारा की चाल प्रतिकूल में ज्ञात करो, यानी v माइनस एक्स ज्ञात करना है। तो 26 में से 4 क्या कर दोगे? माइनस कर दो, 22 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को करें। ये सवाल तो बहुत ही खतरनाक है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 6000 रुपये की राशि को 3 वर्ष के लिए, अच्छा ये प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 6000 रुपये। टाइम कितना दे रखा है? 3000। और आर रेट कितना है? 15%। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करिए, यानी अमाउंट ज्ञात करना है। तो अमाउंट का फार्मूला P प्लस 1 प्लस P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 टू द पावर ऑफ n, यही तो करना है। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6000 और 1 प्लस, यानी ये आ जाएगा 15/100 और इसकी पावर 3। 5 3 15, 5 से काट दिया, 5 3 10, 20, 20 और 1 21, सॉरी 20 का नाम 20 और 3 23, यानी कि 6000 का इंटू ये लिखेंगे हम 23/20। और इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर कितनी है भैया? तो इसकी पावर है 3। एक सेकेंड भाई, क्या हो गया? मेरा पेन चल, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें आज, नौटंकी चली है। पावर 3 है तो मैं इसको पावर 3 बार बार लिख क्यों रहा हूँ? मैं इसको ऐसे ना लिख दूँ, बहुत आसान रहेगा। वैसे भी हम लोग ऐसी चीज़ें करने माहिर हैं। तो 2 2 2 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कर गया, 2 से काटा तो ये 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 2 का भी पहाड़ा पड़ेंगे क्या? 3 बार में कर गया। 23 का क्यूब कितना होता है? ये 121 76। तो 3 इंटू 121 67, 25 तक क्यूब तो याद कर लो। ठीक है, हो सके 30 तक याद कर लो। अब हम 3 का मल्टीपल करेंगे और फिर 2 दूनी 4 से हमको भाग करना है। भाई करके बताओ, मैं थोड़ा सा करूं क्या? देखो 12 3 36, 36 में से करेंगे तो 9। अरे यार सब में 9 है। करना पड़ेगा। एक चीज़ हो सकती है, 4 लिखा हुआ है तो 4 लिखा हुआ तो ये 7 5 नहीं आते हैं 4 में। तो ऑप्शन बी एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी सब नहीं एलिमिनेट कर सकते। हमें एक बार तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अच्छा 3 से मल्टीपल करते हैं, कितना आ जाएगा? 3 के 9 7 21 6 6 18 19 20, यानी कि आ जाएगा, ये आ जाएगा फिर 5, तो ये 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 36 36, हाँ बात ही 36 आ जाएगा। ठीक है, और बट्टे कितना? 4, 4 से करेंगे, 4 9 36, 4 1 9 4, 91, 91 आया तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसको पहले एलिमिनेट कर दिया है, ये होना चाहिए। ठीक है, कर लेना। ये आखिरी सवाल आज का। इस तरीके के सवाल में कैसे करेंगे? देखो एक तो तरीका होता है कि जब भी ऐसा है, ठीक, आप प्लस या माइनस करके देखो तो हमेशा आपको +2 या -2 करके देखो, आपको हमेशा रूट मिलेगा। +2 करोगे 144 होता है, 144 होता है 12 का, 12 हो जाएगा, पर इसकी पावर में आधी हो जाएगी, अब x की पावर 2 होगी, पर हमें x लाना है, फिर आधी करना है, तो इसमें +2 करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 का रूट लगेगा तो यही आंसर आ जाएगा। हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि भाई अब करो कुछ
इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस 1/x² का भी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² इज इक्वल टू 142। यहाँ प्लस करने पर फ़ायदा नहीं है, माइनस करने पर फ़ायदा है। ये से ये कट जाएगा, -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 144। और एक्चुअली में ये किसका स्क्वायर था +2 करने पर, एक्चुअली में ये स्क्वायर था x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर का था 144। तो x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 2 करोगे, जब प्लस का 2 इधर भी करोगे इंटू x इंटू 1/x, तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 14। अब जो होल स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के अंदर 14 आ जाएगा, जो कि ये है। ठीक है, चलिए ख़त्म है ना। अरे एक और है, अभी एक है, चलिए करते हैं ज़रा। 55 62 और 48 69 डैश 76 और 34 फिर डैश है। यहाँ से यहाँ तक जाने में 7 जुड़ रहा है, जबकि यहाँ से यहाँ तक जाने में 7 दूनी 14 घट रहा है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक 7 3 21। अरे वाह, अब तो बड़ा चल गया। 7 चौक 28, 7 बना 35, 7 छंग 42 और 7 सते 49। अब एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस। तो भैया इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 41। तो 46 और 46 ये हटा दो। अब यहाँ पर 34 में क्या करना पड़ेगा, 34 में 49 को प्लस करना पड़ेगा, तो 83 आ जाएगा, यानी ऊपर वाला हटा दो। ऑप्शन सी सही है। एक और सवाल है, पाइप पी और क्यू अकेले एक टैंक को 40 और 60 घंटे में भरते हैं। यदि पी द्वारा खोला जाता है और पी और क्यू को एक साथ खोला जाता है और पाइप पी को 20 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, तो शेष हिस्से को भरने के लिए कितना समय लगेगा। एक चीज़ बताना, पी और क्यू दो पाइप हैं, ठीक है, एक 40 घंटे में बंद कर रहा है और एक 60 घंटे में भर रहा है। दोनों, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। 4 3 12 और 6 दूनी 12। ठीक, दोनों मिला करके कितना यूनिट भरेंगे 5। एक साथ खोला जाता है, पी को 20 घंटे बाद बंद करते हैं, यानी कि 5 यूनिट काम हो रहा था 20 घंटे तक। तो 20 पंचे कितना हो गया 100। 120 यूनिट करना था, 100 यूनिट काम हो चुका है, बचा शेष कितना बचा है 20 यूनिट काम। और वो 20 यूनिट काम पी को तो बंद कर दिया गया, कहा गया क्यू से चलाइए भैया क्यू पाइप को, तो वो 2 की रफ्तार से काम करेगा 20 को, यानी वो 10 घंटे में करेगा। ऑप्शन नंबर 20 है। चलिए, अरे यार ये कहाँ से आ गया। ठीक है, फिजिक्स का सवाल है, देख लो। एक प्रतिरोध जो है आर, प्रतिरोध को क्या बोलते हैं आर, वो 1200 ओम का है, जबकि एक बल्ब जो है विद्युत बल्ब वो कितना है 220 वोल्ट का है। कह रहा है उसमें कितनी करंट बहेगी। आपको पता होगा कि V बराबर आई आर होता है, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में जानते हो। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा वोल्टेज कितना 220 बराबर आई हमें पता नहीं है, पर हाँ आर हमारा 1200 है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 60 आ जाएगा। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/60। अब यहाँ पर देखो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्या क्या ये एक बार में जा रहा है, नहीं, तो ये तो नहीं होगा। 180 बिल्कुल नहीं, जब एक बार में नहीं गया। 18 ये भी नहीं। हमेशा हमें पता है कि पॉइंट लगाएंगे तब 1 0 बढ़ेगा, तब एक बार में जाएगा, तो पॉइंट के साथ यही तो सही होना चाहिए। ठीक, अब अगर ऐसे ऑप्शन में मिल जाता, मिल लो ये मिल जाता, ये मिल जाता, ये मिल जाता 17, फिर 0.18 ऐसा होता, तब भाई तुम्हारी दिक्कत होती, फिर तुम आप भाग करते इसमें, फिर कुछ नहीं कर पाते। चलिए, अरे सॉरी, तो ये हमारा आखिरी सवाल था।
आई होप सो क्लियर लगा होगा सब कुछ। अगर कोई ऐसी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।